स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर के जिसका नाम है फंक्शनल फूड्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं कि फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं। फंक्शनल फूड्स बेसिकली हमें जो है प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई, बहुत सारा फ्रूट्स हो गया। ठीक है, ये होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन से प्राप्त होते हैं तो इसमें पहले से ही कुछ न कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ठीक है, एक तो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और दूसरा थोड़ा सा प्रोसेस्ड करके, है ना, या अलग से न्यूट्रिशन ऐड करके जो न्यूट्रिशन अलग करने के बाद जो कह सकते हैं वो फूड बन जाता है, उसको हम फंक्शनल फूड कहते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है फंक्शनल फूड्स आर फूड दैट ऑफर्स हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल फूड ऐसे फूड होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं ना, यानी कि जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए लिखा है द टर्म फंक्शनल फूड्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन जापान इन द मिड 1980s एंड रिफर्स टू द प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, यानी कि जो हमारा टर्म है, जो हमारा वर्ड है फंक्शनल फूड, वो सबसे पहले जापान में सन 1980s के मध्य जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। एंड फंक्शनल फूड को ही हम प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं। ठीक है, टुडेज या इन दीज डेज जापान इज द ओनली कंट्री, जापान एक सिर्फ ऐसी कंट्री है दैट हैज फॉर्मुलेटेड ए स्पेसिफिक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस फॉर फंक्शनल फूड नोन एज फूड फॉर स्पेसिफाइड हेल्थ यूज या फोशु। ठीक है, मतलब कि जापान इस समय में, जापान सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, जो फंक्शनल फूड है उनकी क्वालिटी को कह सकते हैं चेक करने के लिए एक ऐसी कह सकते हैं एक संस्था अप्रूव कराई है जिसका नाम है फूड फॉर स्पेसिफाइड हेल्थ यूज। ठीक है, और इसे शॉर्ट टर्म में हम फोशु भी कहते हैं। ठीक, तो जापान में एक ऐसी कह सकते हैं संस्था है जो सिर्फ जापान में है और जो सिर्फ जापान में है, और उसका मेन पर्पस क्या है, जो हमारे फंक्शनल फूड हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना और चेक करना। ठीक है, और उस संस्था का क्या नाम है, फूड फॉर स्पेसिफाइड हेल्थ यूज। ठीक, अब देखिए फोशु रिफर्स टू द फूड कंटेनिंग इंग्रेडिएंट विद फंक्शंस फॉर हेल्थ एंड ऑफिशियली अप्रूव्ड टू क्लेम इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल पढ़ा था, न्यूट्रास्यूटिकल में हमने लेकिन ये साफ साफ पढ़ा था कि हम ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर हम अगर हमारी कोई डिजीज ठीक नहीं होती है तो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फोशु के यहाँ क्योंकि ये एक अप्रूव्ड कह सकते हैं संस्था है, तो इसमें क्या है कि अगर हमारा फूड एग्जैक्टली वर्क नहीं कर रहा है तो हम इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, फंक्शनल फॉर हेल्थ एंड ऑफिशियली अप्रूव्ड टू क्लेम इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे नहीं दे पा रहा है आपका फंक्शनल फूड तो हम इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, ऐसा ऑफिशियली अप्रूव्ड है। द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड डिफाइंड फंक्शनल फूड। अब देखिए मेडिसिन फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड, द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड के अकॉर्डिंग फंक्शनल फूड ने को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया, एनी फूड और फूड इंग्रेडिएंट दैट मे प्रोवाइड ए हेल्थ बेनिफिट। ठीक, कोई भी ऐसा फूड या पार्ट ऑफ द फूड जो कि हमारी हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स इट कंटेन्स, मतलब फूड में पहले से जो हमारा न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसको छोड़ करके बाहर से प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो अलग से न्यूट्रिएंट ऐड किए जा रहे हैं वो हमारी हेल्थ को बेनिफिशियल करने के लिए ज़्यादा कह सकते हैं उपयोगी हैं, है ना। फंक्शनल फूड देखिए स्पेशली होते क्या क्या हैं, बीन्स होती हैं हमारी, है ना, बीन्स जो वेजिटेबल आती है पतली सी होती है, ग्रीन कलर की, है ना, अंदर बीजे होते हैं, वो सेम की तरीके से थोड़ा होती है। बेरीज कह सकते हैं, बेरीज जैसे आपका स्ट्रॉबेरीज हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, है ना। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ठीक है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आपका कैबेज आता है, ब्रोकली आता है ना, और एक और आता है जिसको हम लोग टिंडा कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट आपके होते हैं, ये आपका लेमन हो गया है ना, ऑरेंज हो गया, इस टाइप के फ्रूट्स को हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं। पंपकिन, जैसे कि पंपकिन मीन्स होता है ना, कद्दू जो होता है उसको पंपकिन कहते हैं। लौकी और कद्दू दोनों को हम पंपकिन कहते हैं। फिश है ना, फिश आपको पता है। स्पिनच मीन्स पालक है ना। स्वीट पोटैटोज मीन्स जो शकरकंद होती है उसको स्वीट पोटैटोज बोला जाता है। टोमेटोज एंड योगर्ट, ठीक। ये सारे हमारे ऐसे फूड हैं जिसमें अलग से, इनमें पहले तो न्यूट्रिशन होता है ये, लेकिन इनमें अलग से न्यूट्रिशन ऐड करके इन सिंपली फूड को फंक्शनल फूड बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, अगर हमारी डिजीज कम नहीं हो रही है तो हम इस पे क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना क्या है कि जो हमारे फंक्शनल फूड है, लिस्ट हमने देख ली है, वो फंक्शनल फूड क्या क्या काम होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें ऐड होते हैं। तो फर्स्ट हमारा था बीन्स, है ना। बीन्स आप लोग जानते ही हैं, सब्जी सभी ने खाई होगी, है ना। लोबिया की तरीके से होती हैं। देखिए कुक्ड बीन्स यानी कि पकी हुई बीन्स आर लो इन कैलोरीज बहुत कम होती हैं इसमें। लोडेड विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड कंटेन्स लिटिल फैट, और थोड़ा बहुत उसमें जो है वो फैट भी होता है। किसमें? कुक्ड बीन्स में। कुक्ड बीन्स मतलब जो बनी हुई बीन्स की सब्जी होती है वो कैलोरीज बहुत कम होती है ना। और कार्बोहाइड्रेट उसमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसमें अवेलेबल होता है, और फैट जो है वो बहुत ही कम होता है। इन एडिशन बीन्स आर गुड सोर्सेस ऑफ बी विटामिन। जो बीन्स होती हैं वो बी विटामिन का गुड सोर्स है। पोटेशियम एंड फाइबर्स विच प्रोमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जो बीन्स होती है और उसमें क्या क्या कह सकते हैं क्वालिटीज होती हैं, गुड सोर्स ऑफ बी विटामिन का, पोटेशियम एंड फाइबर्स का। बीन्स हमारी गुड सोर्स है एंड जो कि प्रोमोट करती है डाइजेस्टिव हेल्थ एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स मैं आपको बता दूं कब्ज होता है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है बेरीज। Berries are loaded with strong and red blue color, have phytochemicals that can reduce cancer rates and other chronic disease। ठीक, तो बेरीज जो होती हैं वो स्पेशली जो है वो दो कलर की होती हैं, रेड बेरीज एंड ब्लू बेरीज। रेड बेरीज में आपका स्ट्रॉबेरी आता है एंड ब्लू बेरीज में आपका ब्लैक बेरीज आता है ना, जिसको जामुन कहते हैं। उसमें क्या होता है, हैव फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल मीन्स होता है, फाइटो मीन्स होता है जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, तो दोनों बेरीज हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होती हैं। फाइटोकेमिकल्स दैट कैन, जो कि रिड्यूस कर सकते हैं कैंसर के बढ़ने के चांसेस, और अदर भी जो क्रोनिक डिजीज होती हैं उनको बढ़ने के चांसेस रोकते हैं। क्या? दोनों टाइप की बेरीज। अब बेरीज आर कंटेन विटामिन सी, पोटेशियम एंड फाइबर्स। जो बेरीज होती हैं उसमें विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है एंड फाइबर्स होते हैं। एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लैकबेरीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखिए, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में क्या क्या आता है, कैबेज आता है, ब्रोकली होता है एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। ठीक है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आपका वो टिंडा जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कैबेज आपको पता हुआ है, बंद गोभी। ब्रोकली मतलब आपकी फूल गोभी लेकिन ग्रीन वाली। देखिए कैबेज, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स क्या है, आर इन द फैमिली ऑफ क्रूसीफेरस वेजीज। ठीक है, दे कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर्स, पोटेशियम, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, तो जो हमारा ब्रोकली होता है, कैबेज होता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स होता है, इसमें ये सब चीजें जो है वो कंटेन होती हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर्स, पोटेशियम, आयरन। ठीक है, तो इस टाइप के फूड को हम क्या कहते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मैंने आपको बता दिया पहले, सिट्रस फ्रूट्स फाइटोकेमिकल कॉल्ड फ्लेवोनोइड्स, दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड रिच विथ विटामिन सी एंड फाइबर्स। एग्जाम्पल आपका लेमन एंड ऑरेंज हो गया, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पंपकिन्स, है ना। पंपकिन्स मीन्स होता है क्या, कद्दू या लौकी।
ठीक, दोनों को ही पंपकिन कहते हैं या नहीं, और कह सकते हैं कद्दू और लौकी। पंपकिन्स आर लोडेड विद एन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन एंड पोटेशियम। ठीक, तो आप बीटा कैरोटीन आपको पता है ये कलर पिगमेंट होता है ना, ये आपका कैरेट में भी होता है, ये आपका टोमेटो में भी होता है, और ये जितने भी ऑरेंज कलर के फूड होते हैं या फ्रूट होते हैं सब में प्रेजेंट होता है। तो देखिए पंपकिन मीन्स कद्दू होता है, और कद्दू जो आपने देखा होगा जब पक जाता है तो उसमें ऑरेंज कलर की बाहर की जो हरी कलर की वो उसकी छाल होती है वो ऑरेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है बीटा कैरोटीन। हाँ, और जो पंपकिन्स होता है उनमें एक्टिविटी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, बीटा कैरोटीन उसमें प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, जो बीटा कैरोटीन होता है ये आपकी कैंसर के डेवलपमेंट को रोकता है और हार्ट डिजीज को बढ़ने से रोकता है। पंपकिन सीड्स एंड ऑयल्स आर ऑल्सो डाइटरी सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, पंपकिन यानी कि कद्दू के जो बीज होते हैं उनमें क्या होता है, डाइटरी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो पंपकिन का सीड जो है कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने सुना होगा, बहुत सी दवाओं में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो अवेलेबल होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, और कह सकते हैं कि हमारे आईज के लिए, सब कुछ के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक, अब देखेंगे क्या नेक्स्ट, फिश। हाँ, फिश सबको पता ही है ना, एक नॉनवेज फूड है कह सकते हैं फिश। फिश ऑयल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डाइटरी ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फिश का स्पेशली फिश ऑयल होता है ना, फिश ऑयल के आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो कैप्सूल्स भी बनते हैं। तो फिश ऑयल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डाइटरी ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। हाँ सही बात है, आपका जो फिश ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ज़्यादा सोर्सेस है, एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, तो जो फिश ऑयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, और अदर भी न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे उसमें फिश में आपका और अदर जो कह सकते हैं फ्लैश होता है, फ्लैश को हम एज ए प्रोटीन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओमेगा 6 फैटी एसिड भी फिश ऑयल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओमेगा 6 फैटी एसिड का भी काम एग्जैक्टली यही होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, है ना, मेंटेन करना। अब देखिए लिखा है, दे बोथ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड आर बेनिफिशियल फॉर आईज, बोन्स हेल्थ एंड वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मेंटेन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। ठीक है, जो फिश की में प्रेजेंट होती है, आपको देखना है फिश ऑयल में प्रेजेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये दोनों ही क्या होता है कि हमारी आईज के लिए, बोन हेल्थ के लिए, एंड जो वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, बोन के लिए, आईज के लिए हेल्पफुल होता है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को मेंटेन रखता है या कंट्रोल करके रखता है, और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करके रखता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पिनच। स्पिनच मीन्स पालक होता है। ठीक, पालक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आर प्रेजेंट इन द स्पिनच। ठीक, स्पिनच लीव्स में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल होती है। अब इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कीमो प्रिवेंशन एंड कंटेन हाई फाइबर्स। कीमो प्रिवेंटेशन का मतलब हो गया ये कीमोथेरेपी जब होता है, यानी कि जब कैंसर आपको होता है ना, कैंसर अगर हो किसी को तो उसके लिए भी स्पिनच बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक, एंड फाइबर बहुत ज़्यादा उसमें होता है। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट इन द स्पिनच लीव्स, और स्पिनच के लीव्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़, क्या बहुत सारा कह सकते हैं उसमें एक्टिविटीज़ का जो इंग्रेडिएंट है वो अवेलेबल होते हैं। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी का इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसरस एजेंट भी स्पिनच के लीव में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा देखेंगे स्वीट पोटैटोज एंड टोमेटोज योगर्ट। आपको जैसे पता है स्वीट पोटैटोज जो होते हैं
उनको हम हिंदी में शकरकंद कहते हैं, ठीक है। तो स्वीट पोटैटोज में आप देखेंगे कि नेचुरल शुगर होती है ना। नेचुरल शुगर होने के साथ साथ उसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है, और ये जो फाइबर और नेचुरल शुगर होती है ये दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोमेटोज में भी आपका बीटा कैरोटीन आता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिजीज में आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक। और टोमेटोज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करता है। नेक्स्ट है आपका योगर्ट मीन्स होता है क्या, कर्ड या दही, ठीक है। तो योगर्ट जो है आपका, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको हम प्रोबायोटिक भी कहते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक की एक क्लास में आता है योगर्ट। तो योगर्ट में होता क्या है, लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ना, और कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ दिलाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका ये एक चैप्टर जो है फंक्शनल फूड ये क्लोज हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी पूरी यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल। हाँ, फाइटोन्यूट्रिएंट या फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल एक ही चीज होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है। बाकी तैयार